दुनिया में एक ऐसी जेल भी थी जिसमें किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तब भी भाग नहीं सकता, लेकिन वहीं अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 कैदी आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की थोड़ी सी भी भनक ना लगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ पर दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्काट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 कैदी यहाँ के सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग, जिनमें जॉन विलियम एगलिन, क्लियरेंस एगलिन और फ्रैंक मॉरिस, आखिर में ये है एलन वेस्ट जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया था। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल की कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप हॉल तलाश किया था जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है कि चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया गया। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों कैदी एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम कैदी को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 कैदी मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एगलिन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही पेड़ पर सोया हुआ पाया। सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान वो देखते कि तीनों सेल्स के बेड पे सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे और वो तीनों भाग चुके थे। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खता हो चुके थे। उन्होंने ये समझा कि कैदी आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते। पूरे आइलैंड की छानबीन भी शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान ना मिल सका।